Hi, this is Aftab Shidusani. Keep watching Expose India. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार को संपन्न हो गया है, लेकिन इस कैबिनेट में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों का खास ध्यान भी रखा गया है और यही एक कारण है कि सूबे से सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय से है। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी गढ़ दिया है, जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए अब आसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिसमें बीजेपी कोटे से पंकज चौधरी, भानु प्रताप वर्मा, बीएल वर्मा, कौशल किशोर, एसपी सिंह बघेल और अजय मिश्र हैं। इसके अलावा अपना दल से अनुप्रिया पटेल को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पीएम मोदी सहित यूपी से 9 मंत्री पहले से हैं और अब यह आंकड़ा बढ़कर 16 पर पहुंच गया है। इस तरह पीएम मोदी को छोड़कर अब 6 स्वर्ण, 6 पिछड़ा वर्ग और 3 अनुसूचित जाति से मंत्री केवल यूपी से हो गए हैं। इससे पहले यूपी कोटे के मंत्रियों में 5 स्वर्णों की भागीदारी थी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जनरल वीके सिंह, स्मृति ईरानी और हरदीप पुरी शामिल हैं। वहीं अब एक और ब्राह्मण को शामिल कर यूपी में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे ब्राह्मणों से भेदभाव के मुद्दे को भी कुंद करने का प्रयास किया गया है। जातीय संतुलन के साथ क्षेत्रीय संतुलन का भी पूरा ध्यान इस विस्तार में रखा गया है। यूपी में सर्वाधिक आबादी वाले पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 नए मंत्री बनाकर पीएम मोदी ने साथ और विकास का संदेश दिया है। ये दांव पिछड़ों को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रही समाजवादी पार्टी के दांव को बेअसर करने वाला माना जा रहा है। इसी तरह बसपा के कोर माने जाते रहे 20% अनुसूचित जाति के वोट में भी भाजपा अच्छी तरह से सेंध लगा चुकी है। इस वर्ग पर मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए दलित वर्ग से भी 3 मंत्री शामिल किए गए। पूर्वांचल की तरफ पिछड़ों में कुर्मी समुदाय भी यादवों की तरह सियासी तौर पर काफी ताकतवर है, जिस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने गोरखपुर बेल्ट से कुर्मी समुदाय से आने वाले महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को जगह दी है। पंकज चौधरी 6 बार के सांसद हैं और पूर्वांचल के कुर्मी समाज के बीच इनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। तो वहीं मिर्जापुर विंध्याचल क्षेत्र से अपना दल की अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। अनुप्रिया भी ओबीसी वर्ग के कुर्मी समुदाय से आती हैं। मोदी ने अनुप्रिया को शामिल कर सहयोगी दलों के साथ साथ यूपी के बड़े वोट बैंक को मजबूती के साथ जोड़े रखने का दांव चला है। यूपी में कुर्मी मतदाता 7% हैं, तो सूबे की करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। मौजूदा समय की बात करें तो यूपी में कुर्मी समाज के बीजेपी से 6 सांसद और 26 विधायक हैं। केंद्र की मोदी सरकार में 2 मंत्री इसी समुदाय से शामिल किए गए। इसके अलावा यूपी में योगी सरकार में कुर्मी समुदाय के 3 मंत्री हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, राज्य मंत्री जय कुमार सिंह हैं। पश्चिमी यूपी से आगरा के सांसद एसपी बघेल को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, जो अनुसूचित जाति से आते हैं। हालांकि उन्हें पाल जाति से माना जाता है। बघेल समाज यूपी में अति पिछड़ी जाति में आता है, जिसका ब्रज के क्षेत्र में अच्छा खासा सियासी आधार है। इन्होंने सपा से अपना सियासी सफर शुरू किया और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें कैबिनेट में जगह देकर पाल और बघेल समुदाय को सियासी संदेश देने की कवायद की है। इतना ही नहीं, आगरा का इलाका बसपा का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिस पर बीजेपी इन दिनों काफी मेहरबान है। यूपी के SC/ST आयोग और अल्पसंख्यक आयोग की कमान भी आगरा के नेता को मिली है। पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में ओबीसी से आने वाले बीएल वर्मा को भी शामिल किया है, जिन्हें पिछले साल ही राज्यसभा में लाया गया था। बीएल वर्मा बदायूं से आते हैं और आरएसएस से जुड़े रहे हैं। बीएल वर्मा ओबीसी के लोधी समाज से आते हैं, जो कल्याण सिंह के दौर से बीजेपी का कोर वोट बैंक है। यूपी में लोध समुदाय भले ही 3% के करीब है, लेकिन जिन इलाकों में है वहां पर जीतने की ताकत रखता है। खासकर मुलायम सिंह की बेल्ट में लोध वोटर ही बीजेपी का सियासी आधार है। कल्याण सिंह अब पहले की तरह राजनीति में सक्रिय नहीं है और लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हीं के करीबी बीएल वर्मा को अपनी कैबिनेट में लाकर यूपी में लोध समुदाय को साधने का बड़ा दांव चला है। ब्रिज क्षेत्र से लेकर रुहेलखंड और बुंदेलखंड तक लोधी समुदाय सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। वहीं अवध क्षेत्र में लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद
कौशल किशोर को पीएम मोदी ने अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। कौशल किशोर दलित वर्ग के पासी समुदाय से आते हैं, जो अवध और पूर्वांचल में सियासी तौर पर काफी मजबूत माने जाते हैं। दलितों में जाटव, चमार के बाद सबसे बड़ी आबादी पासी समुदाय की है, जो एक समय कांग्रेस का मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, कौशाम्बी, बहराइच, उन्नाव में पासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसी समीकरण को देखते हुए पीएम मोदी ने कौशल किशोर पर दांव लगाया है। मोदी कैबिनेट में दलित समुदाय से आने वाले भानु प्रताप वर्मा को भी जगह दी गई है, जो जालौन जैसे पिछड़े जिले से आते हैं और 30 साल से बुंदेलखंड के इस इलाके में बीजेपी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। भानु प्रताप वर्मा जालौन से 5 बार के सांसद हैं। आजादी के बाद जालौन से दूसरी बार ही कोई मंत्री बना है। भानु प्रताप वर्मा बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वो दलितों में कोरी समाज से आते हैं। यूपी में बुंदेलखंड और कानपुर के बेल्ट में कोरी समुदाय काफी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें कैबिनेट में जगह देकर कोरी समाज को सियासी तौर पर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। तो वहीं यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटर काफी निर्णायक हैं, जिसे देखते हुए पीएम मोदी ने रुहेलखंड क्षेत्र के लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। माना जा रहा है कि उन्हें ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी में भले ही ब्राह्मण 8 से 10% हो, लेकिन राजनीतिक रूप से वो करीब 5 दर्जन विधानसभा सीटों पर असर रखते हैं। हालांकि मोदी कैबिनेट में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर महेंद्रनाथ पांडे पहले से मंत्रिमंडल में शामिल हैं। मोदी के मंत्रिमंडल में केवल यूपी से ही प्रधानमंत्री सहित 16 मंत्री हो गए हैं। सूबे में 80 लोकसभा और 75 जिले हैं। ऐसे में एक मंत्री के जिम्मे पर 5 जिले की जिम्मेदारी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी में 14 और 2017 में 5 जिलों में बैठकें कर बीजेपी का कमल खिलाने में कामयाब रहे थे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी भी इसी फार्मूले के तहत लगभग 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में इन मंत्रियों को मोर्चे पर लगा सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या वाकई भाजपा का ये दांव यूपी में काम करेगा? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश की तमाम हलचल भरी खबरों को जानने के लिए देखते रहें एक्सपोज इंडिया। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shivdasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय। नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। एक्सपोज इंडिया। Expose India.